Assalamu alaikum. This is Farheen from Titans Podcast. We have a very special guest today, Mr. Tehmasib Rahil. He is the owner of Teachwink. Can you please introduce yourself and what is Teachwink? Yes, of course. First of all, hi guys. Hi, Ms. Farheen. My name is Temasip, and TeachWink, if I tell you about TeachWink, it started in 2019. I was working at Dawn News, and in the middle of that, I thought, why not do something that I dearly love? That is creating content and teaching maths. So when I started teaching, it was about 2019, I think June 2019 or something like that. जो सबसे पहली चीज़ जो मैंने जो शुरू की थी वो था मैंने एक ईमेल एड्रेस बनाया था फॉर टीचविंग। तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टीचविंग। उसके बाद आई कंटिन्यूड माय जॉब ओवर देयर एज अ डिजिटल मार्केटियर एंड एज अ सेल्स पर्सन ओवर देयर फॉर देयर टीम फतीली। बट इन 2021 क्योंकि एक पैशन भी था कि मैं अपनी चीज़ जो है फ्रीडम के साथ मैं कर सकूं एंड टाइम दे सकूं उसे, सो आई लेफ्ट माय जॉब इन 2021 अराउंड मे एंड तब से आई परसूड दिस फुल टाइम, जहाँ पे आई हैव क्रिएटेड कंटेंट एंड टॉट मैथ्स ऑनलाइन टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब आपके पास क्या इंस्पिरेशन थी लीविंग अ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड जॉइनिंग द एजुकेशन सेक्टर? So, education sector से तो I was connected for quite some time. I've been teaching, uh, maybe more. I've taught for more than 10 years now. Okay, right. And ये है कि साथ साथ उसके जो है content creation जो था, it really intrigued me. But the most important thing जिसकी वजह से I started teaching was freedom. Freedom to do what I want to do at the time that I want to do. टीचिंग भी अपनी मर्जी से अपने टाइम के हिसाब से, कंटेंट क्रिएशन भी उसके हिसाब से। सो आई लव फ्रीडम, जिसकी वजह से टीचिंग स्टार्टेड। Okay, when did you realize that teaching maths is your passion? Why not other subject? I was good at maths. In my O level, I got a very good grade. Even in my A level, I got a very good grade. बाकी subjects का I cannot say, physics, chemistry का I cannot say, even though I loved physics. But A level में I did not get a very good grade. Maths में I did. So, and I was teaching students while I was in my A level. I was teaching students because मैं खुद भी student था. तो I used to teach smaller kids like grade 7 के, grade 8 के. Okay, right. तो वहाँ से मैंने कहा कि अब O level जो है that's step 2. तो फिर उसमें ट्रांजिशन हुआ था। And देन आई are you स्टार्टेड टीचिंग teaching A मैथ्स। level students right now, or it's आई just डोंट like O टीच ए levels? लेवल, आई डोंट टीच ए लेवल स्टूडेंट्स Okay. बिकॉज इट इज आई इवन दो ए लेवल में आई गॉट अ वेरी गुड ग्रेड, बट इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क क्योंकि मैथ्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट टू टीच और टू लर्न इन ए लेवल। Okay, as a teacher, या मुझे एक चीज बताएं कि maths, how important is maths in today's world? well, O level में I don't think you can skip maths. It's one of the core subjects, so there's no choice over there, and it's better if you have a very good grade in maths in O level. Uh, बाकी in A level, if you choose not to do math, you are actually chopping your options off because almost हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट जो है कहीं ना किसी कोर्स में मैथ्स की होती ही है। एंट्री टेस्ट में एग्जाम फॉर एग्जांपल मैथ्स रिक्वायर्ड होती है, उसमें ए लेवल मैथ, काफ़ी सारे टेस्ट में एंट्री टेस्ट में जो है ए लेवल मैथ रिक्वायर्ड होती है। सो आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, भले आप पाकिस्तान में हो या बाहर हो, आपको मैथ्स तो करना ही करना है आई इन ए थिंक लेवल। इसी वजह से जो है वो मैथ्स को बोला जाता है कि ए लेवल मैथ्स इज द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। आई थिंक सो येस, बिकॉज इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। लाइक स्टूडेंट जो हैं, जो करते हैं, जो अच्छे ग्रेड लाते हैं, उनके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जाने के भी, पाकिस्तान में भी पढ़ने के, ईजी हो जाता है उनके लिए एंट्री टेस्ट वगैरह। सो इट इज़ द किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स टू बी ऑनेस्ट। हाउ डू यू फील कि आफ्टर क्रिएटिंग टीच विंग आपने एजुकेशन सेक्टर में विद पेरेंट्स, कॉलेज एंड स्टूडेंट्स में क्या गैप जो है वो फिलअप किया है? सबसे बड़ा गैप जो आई थिंक इवन आई फेल्ट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट वाज इंफॉर्मेशन जो है स्टूडेंट के पास एटलीस्ट होनी चाहिए टू मेक द राइट डिसीजन। व्हेन आई वाज डूइंग माय ए लेवल, उस टाइम पर आई लाइक इंटरनेट और एआई इतना एडवांस नहीं था उस टाइम पर। सो कोई भी चीज़ सर्च करनी होती थी तो किसी ना किसी की ओपिनियन पे रिलाई करना पड़ता था कि उस टीचर ने ये बताया या उस दोस्त ने मेरे ये बताया। तो वो गैप जो है वो अभी तक फिल हुआ ही नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है फॉर एग्जांपल कराची में है कंपेयर टू अनदर स्टूडेंट जो कि इंटीरियर सिंध में कहीं पर है, उसके पास वो नॉलेज नहीं है जो कि एक कराची के स्टूडेंट के पास होगी। मैं नहीं कह रहा एक्सेस
उसके पास है, बट नॉलेज, सवाल क्या पूछने हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो टीचिंग जो है बेसिकली उसका जो मेन आइडिया है टू फिल इन द गैप, कि पेरेंट्स भी जो कंफ्यूज्ड है फीस से लेके कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, कोई भी चीज़ होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स होती हैं किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटी की, तो कोशिश यही होती है हमारी, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्मॉल टीम, तो हमारी कोशिश यही होती है कि उनको वो नॉलेज प्रोवाइड की जाए। ओके, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग एजुकेशनल कंटेंट, आप जो हैं वो एज अ मैथ्स टीचर भी हैं। डू यू हैव एनी अदर टीचर्स ऑन योर प्लेटफॉर्म? मतलब हम्म। मोस्ट ऑफ ऑल के आपके पास मेन कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं ऑनलाइन? आपके पास किन किन टीचर्स की अवेलेबिलिटी है रिलेटेड टू ए लेवल सब्जेक्ट्स, रिलेटेड टू ओ लेवल सब्जेक्ट्स? I myself teach maths, but we have teachers for other subjects as well. And for O and A level, जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादातर कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, एंड उसके साथ साथ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कंप्यूटर साइंस, इनके टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बट हमने मार्केट नहीं किया है। दीज आर पीपल हु आई नो पर्सनली, हु आई ट्रस्ट। सो whoever asks me, और कोई भी पेरेंट या स्टूडेंट जो है वो हमसे पूछता है कि भाई आपके पास ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, सो वी गाइड देम। ओके, मतलब मेन फोकस आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, नॉट कोशिश यही लाइक है। क्वांटिटी। मतलब वी हम्म, हैव सीन मैनी पीपल इन द मार्केट जो हम्म, कि उनका टारगेट होता है कि क्वांटिटी हम्म, हो, क्राउड को जो है अट्रैक्ट करना, हम्म, बट हेयर यू आर बेसिकली टारगेटिंग हम्म, क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल, कि जिनके साथ आपका ट्रस्ट है ऑलरेडी और जो बिल्कुल। एक्सपीरियंस टीचर है वो आप अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट टीचर्स जिन जो, क्योंकि देखिए ऑनलाइन टीचिंग में आप ये साइड तो आपको पता है एज अ स्टूडेंट कि ऑनलाइन आपने पढ़ना कैसे, बट बिहाइंड द सीन्स वो टीचर जो है उन पे चेक एंड बैलेंस रखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आप दैट्स रियली किसी इंपॉर्टेंट। से अगर पार्टनर करते हैं, कोई टीचर आपके पास ऑन बोर्ड आता है, ही इज नॉट फिजिकली ओवर देयर, तो यू हैव टू बी एबल टू ट्रस्ट दैट पर्सन कि आप जो है अगर किसी स्टूडेंट को रेफर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो उनके साथ जस्टिस कर सकेगा या कर सकेंगी। तो कोशिश यही होती है, बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग में इशू यही होता है कि स्टूडेंट जो है इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना जो है फिजिकल क्लासेस में होता है। तो जो टीचर्स जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो ही हमारे साथ जो है एसोसिएटेड रहें, ताकि किसी कोई पर्सनल मेरा स्टूडेंट है जिसको रेफर करना हो, तो मैं उसके साथ नाजायज़ ना करूँ। अच्छा, इस कन्वर्सेशन में बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने रेज किया। जी। नॉर्मली मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं कि हम्म, फिजिकल एजुकेशन और ऑनलाइन हम्म, एजुकेशन अगर हम इसमें कंपैरिजन करें, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द टाइम? कि अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में जाते हुए अपना ए लेवल्स कंप्लीट करता है एंड अ स्टूडेंट ही इज़ नॉट स्टडिंग इन कॉलेज, या हम्म। प्राइवेट स्टूडेंट है आई वुड से, तो क्या डिफरेंस आता है उनके नॉर्मल, आगे आप बोलें कि यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स में फॉर देयर प्रोफेशनल लाइफ, क्या डिफरेंस फील करते हैं कि आ हम्म। सकता है? देखिए इसमें आई हैव थॉट अबाउट दिस लॉट, एंड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन, फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लिया एंड नाउ यू आर वर्किंग फॉर एक्स वाई जी फर्म फॉर एग्जांपल, अब आप पाकिस्तान में एंड आपकी फर्म जो है वो दुबई में, तो लोग काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग इट डिलीजेंटली, मतलब ये कि लग कर काम कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप अगर काम कर सकते हो किसी के लिए हु इज पेइंग यू फ्रॉम अनदर कंट्री, then you can definitely learn online as well. It's not that difficult. आपको काम में you have to do 10,000 things when you are working for someone. But when you are studying, आपको एक चीज मेहनत से करनी है, क्लासेस लेनी है, पढ़ना है. I think it is easy. It is the way forward. Online teaching and learning, that's the way forward. But I think the students in Pakistan, that's what I feel, वो अभी तक जो है उस चीज को ना वैसे एक्सेप्ट नहीं किया है उन्होंने, आई that's थिंक वो what I भी feel. कोविड वाले ही पीरियड से में गुजर रहे हैं जो हम पैंडेमिक में थे। बिल्कुल. और आई थिंक वो कैमरा शाय एंड बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर अभी भी वही हैं, तो वो चाहते नहीं आई थिंक कि फिजिकली हम कोई चीज़ करें। और अभी भी जो है ना उनको चाहिए शायद सारी चीज़ें जैसे बुफे हम्म, में सर्व कर दी जाती थी, और हम बस ऑनलाइन बटन क्लिक करेंगे एंड वी कैन जस्ट टेक आवर क्लासेस, और उसके बाद क्लास खत्म हो गई एंड हाँ. दैट्स इट। देखिए उसमें ये कि स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने पढ़ना है, जिन्होंने अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, इट डज नॉट मैटर वो कौन से शहर में, कौन से कॉलेज में वो पढ़ता है स्टूडेंट. बट मैंने एक चीज़ जो बहुत देखी है, क्योंकि अगर आप फिजिकल क्लासेस ले रहे होते हैं, 6 बजे आपकी क्लास खत्म हुई और 7 बजे दूसरी क्लास है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास थोड़ा टाइम है टू कम्यूट, टू गो ओवर देयर, टू रिलैक्स. ऑनलाइन क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि दे क्लास हॉपिंग कर रहे होते हैं, वो एक क्लास 4 बजे खत्म हुई,
5 बजे उनकी दूसरी क्लास है, 6 बजे उनकी तीसरी क्लास है। आई एम नॉट श्योर कि majority of the students are they even able to do that properly, because even though distance कम अच्छा, हो गया डोंट है। यू थिंक कि जो हम्म, ऑनलाइन क्लासेस हैं, थोड़ा सा आपके उस हम्म, बात से हटके मैं बात करूंगी कि ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप थरली मतलब बैक टू बैक अपनी सारा ए लेवल्स या अपना ओ लेवल्स ऑनलाइन ले रहे हैं, तो इट गेट्स टू एग्जॉस्टिंग फॉर अ स्टूडेंट। मतलब एक तो आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम्म, यू इजिली गेट बर्न आउट के मतलब आपने बस कोई इंगेजिंग आपके लिए कोई उसमें एक्टिविटी नहीं आ रही, आपने बस ऑनलाइन देखना है, अपनी क्लासेस लेनी है, देन क्लासेस खत्म हुई और दैट्स इट। उसमें बिल्कुल। आपको कोई इंगेज करने वाली कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, आपका हम्म, कोई सोशल कम्युनिकेशन नहीं आ रही, आपकी इंटरेक्शन नहीं हो हम्म, रही किसी के साथ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप जो है सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल 4 बजे आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, 6 बजे 7 बजे खत्म होती हैं, फॉर दोज 2-3 आवर्स यू आर सिटिंग इन वन प्लेस एंड डूइंग नथिंग बिसाइड्स लुक एट अ स्क्रीन एंड जस्ट रिसीव इंफॉर्मेशन, बोर्ड हो जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा। बोर भी हो जाते हैं। प्लस आई सीन दिस, ये इशू जो है, जिस तरह ए लेवल साइंसेज हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन तीनों में प्रैक्टिकल्स के जो यस, अ एग्जाम्स वेरी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। दे आर पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स। मतलब प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, दे आर ग्रेडेड, आई थिंक 23-24% बिल्कुल। ऑफ द ग्रेड फॉर ए लेवल बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज द प्रैक्टिकल्स देमसेल्फ। अगर स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ले रहा है एंड वो प्रैक्टिकल करता ही नहीं है, या उससे किसी ने गाइड नहीं किया हुआ, दैट्स अ मेजर सेटबैक फॉर दैट स्टूडेंट। मतलब अगर वो एंटायरली ऑनलाइन क्लासेस पे रिलाई कर रहा है फॉर ए लेवल एंड साइंसेस। आई थिंक सम स्टूडेंट्स डोंट नो कि आपका ये कंपोनेंट एक प्रैक्टिकल बेस्ड भी बिल्कुल, होता है एग्जाम एग्जैक्टली। में। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स who are underprepared for the practical exams. तो आई थिंक दैट्स अ मेजर सेटबैक। बट ये है कि आई होप कि विद टाइम दीज फैसिलिटीज आल्सो गेट बेटर, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास एक्सेस होगा तो वो क्यों नहीं अवेल करेगा। आई थिंक इंशाल्लाह ताला हमारा जैसे जैसे वी आर मूविंग फॉरवर्ड और एआई हम्म, इतना हमारी जनरेशन में आ हम्म, गया है, तो देयर मस्ट बी अ वे आउट फॉर दिस। हम्म, अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके पास डेली बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, हम्म, पेरेंट्स की भी आती है, स्टूडेंट्स की भी आती है, एक जनरल क्वेरी जो डू यू फील कि कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आपको स्टूडेंट्स आपके पास ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही हाँ, है या इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, या पेरेंट्स का भी आता होगा, आई एम हम्म, श्योर कि बहुत सारे हम्म, पेरेंट्स भी जो हैं वो बच्चों के एजुकेशन में इतना ही हम्म। बिजी होते हैं जितने स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल। सो सबसे ज़्यादा जो क्वेरी जो हमारे पास रिसीव होती है, द क्वेरी दैट हैज़ लाइक वी रिसीव दिस क्वेश्चन एवरी डे, हमारा ए लेवल कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का क्या होना चाहिए। वेरी टफ इट्स डिसीजन। इट्स इट्स लाइक, क्योंकि ओ लेवल में दे हैव ओनली अ कपल ऑफ ऑप्शंस कि आपने या तो बायोलॉजी पढ़नी है, या तो आपने जो है सीएस पढ़नी है, या तो आपने जो है कॉमर्स पढ़नी है। बट जब आप ए लेवल में एंटर होते हैं, उस टाइम आपको डिसाइड करना होता है 2 साल पहले यूनिवर्सिटी जाने से भी, कि आपने जो है 2 साल बाद क्या पढ़ना है आगे। नाउ अ स्टूडेंट हु इज मे बी 17 ईयर्स ओल्ड और 16 ईयर्स ओल्ड, जो अभी ए लेवल कॉलेज में आया है, उसके लिए जो है मेकिंग दैट डिसीजन 2 साल बाद का डिसीजन अभी, दैट्स अ टफ आस्क। उसकी गाइडेंस होना बहुत लाजमी है फ्रॉम डे वन। ओ लेवल के टाइम पर ही और शी नीड्स टू बी गाइडेड कि आपने ये करना है तो आप ये रूट ले। एंड आई थिंक हमारे पाकिस्तान में ना मोस्ट ऑफ द स्कूल्स लैक दिस फैसिलिटी कि हमारे पास कैरियर काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग जो है ना ग्रेड 8 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम जब आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं एंड दैट लीड्स यू टूवर्ड्स योर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स। मतलब जो आपने ओ लेवल में डिसाइड किया वही आप आगे जाके अपने उसी सब्जेक्ट्स को एज योर स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स और अपना डोमेन जो है अपने लेवल्स में रखेंगे, और वही आपको यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के लिए अलाइन करता है। तो आई थिंक, दिस शुड बी रिक्वायर्ड। सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ मैम, बट आई थिंक आज से 10-15 साल बाद, क्योंकि जब हमारे जो है, जो क्योंकि हमने ये एजुकेशन ली, तो वी आर मोर इन अ ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट अब, तो we will be able to answer these questions better for our kids. Like I'm गोइंग थ्रू दिस saying, फेज, हाँ। yeah, I'm in when we are going through this phase, उस टाइम पर I think we will be able to answer these questions better. उन्हें गाइडेंस की नहीं, सिर्फ उनको काम करने की भी जरूरत है। They have to be multi tasking at the same time, because सिर्फ पढ़ाई नहीं। पढ़ाई इज नॉट एवरीथिंग। या अच्छा, डू यू थिंक कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो एक नॉर्मल सा माइंड सेट है कि कॉलेजेस में आपको ए लेवल सब्जेक्ट्स करिकुलम, दे ऑफर यू स्पोर्ट्स, दे ऑफर यू कॉर्पोरेट सोसाइटीज,
apart from that, are हम्म। they building anything in the students? मतलब उनको प्रोफेशनल लाइफ के लिए या फिर किसी किस्म की मतलब ऑन देयर ओन किस तरीके से तैयार कर रहे हैं? कोई कॉलेजेस आपको ऐसा लगता है यहाँ पे आर दे कंडक्टिंग एनी एक्स्ट्रा कोर्सेज और एनी एक्स्ट्रा सिलेबस which will prepare them for their professional lives also? Well, there are a few colleges who are doing that. That's like जिस तरह I came here at Titan, तो I've seen कि आप लोगों के पास क्या facilities हैं, how you guys are helping students because पढ़ाई से हट के काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. तो Titan is one of them, and I'm sure there are other colleges जो newer colleges जो हैं जो मतलब ये कि who are not 50 years old, बट जो recent colleges जो हैं A level के वो prepare कर भी रहे हैं इस तरह. बिकॉज आई थिंक हमें ये हर कॉलेज में अब इम्प्लीमेंट करना चाहिए हम्म, कि स्टडीज इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है? हमें एक पार्ट ऑफ द लाइफ में हमें एक हम्म, रियल वर्ल्ड को फेस करना है जाके. हम्म, तो हाउ आर वी प्रिपेयरिंग आवर ए लेवल स्टूडेंट्स फॉर दैट? एंड आई थिंक हम यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी ऑफर करते हैं एक्स्ट्रा, हम्म, जिसमें वन ऑफ द कोर्स इज डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, जिसमें आप मीडिया रिलेटेड आप अपना जर्नलिज्म अपने हम्म, मतलब टीवी रिलेटेड एंड मतलब अब बहुत सारी चीज़ें वी आर ब्रिंगिंग एआई इनटू आवर कॉलेज, एआई इनटू आवर हम्म, क्लासरूम, जिसमें आप बहुत चीज़ें सीखते हैं yeah, related to professional life. Moreover, there is one international project qualification. It हम्म, is an AS standalone qualification हम्म, जो आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के लिए प्रिपेयर करता है. I think एंड that is बिल्कुल, very और ये important. एक टारगेटेड ग्रुप हम्म, स्लॉट्स के लिए होता है लाइक एज 16 एंड 19, हम्म, जिसमें दिस स्टूडेंट्स आर मूविंग फ्रॉम देयर कॉलेज लाइफ टू यूनिवर्सिटी हम्म, लाइफ. और इसमें इनको फॉर देयर एप्लीकेशंस जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, हम्म, रिसर्च वर्क, हम्म, आपके एनालिसिस, ये मच नीड ऑफ द टाइम है. और ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्वालिफिकेशन जो है ये आपको एक कोर्स है विच मेक्स यू प्रिपेयर फॉर, ये ग्रुप वर्क होता है जिसमें रिसर्च पे एक एक्टिविटी है और आपको यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत वेल प्रिपेयर करता है. तो आई थिंक ऐसे कोर्सेज हमारे कॉलेजेस में अगर और आए हम्म. तो हम बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज एंड ऑफ द टाइम में यही है कि उनको प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसे प्रिपेयर किया जा देखिए सकता है. आप ये भी देखिए ना कि जब स्टूडेंट जो है ए लेवल कॉलेज में होता है इज 15 16 17 ईयर्स ओल्ड, बट जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है उसके लिए वो भी एक बहुत बड़ा जंप होता है. और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी जब एक्चुअल काम पर जाता है दैट्स द बिगेस्ट जंप. मतलब एक स्टूडेंट को नहीं पता कि फ्रॉम डे वन जब वो काम पर गया है उसके बाद उसकी लाइफ चेंज हो जानी है. द मोमेंट ही स्टार्ट्स अर्निंग मनी, बॉस की सुननी, ठीक है, एंड उसके बाद जो है it just switches मतलब to another dimension. तो if students do not know from a younger age, तो हम बहुत लेट अगर काम स्टार्ट करते हैं, हमें नहीं आइडिया क्या है, तो हम वैसे ही बहुत पीछे हैं. आपके पास एक क्वेरीज आती हैं कोई ऐसे स्टूडेंट्स की कि दे हैव कंप्लीटेड देयर ए लेवल्स और अब यूनिवर्सिटी में जाके उनको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं? हमारे पास डेली क्वेरीज आ रही होती हैं, हमारे पास ये भी क्वेरीज आ रही होती हैं कि हम जो है सर मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, अब मैं क्या करूँ. ठीक है, मतलब ये कि क्या काम करूँ, या इस यूनिवर्सिटी में जाके जो है अब मुझे जो है एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए आगे प्रिपेयर करने के लिए. कुछ स्टूडेंट जो हैं वो चाहते हैं काम करना बट कभी कभी उनके पास एक्सेस नहीं होता. आई तो थिंक या कॉलेजेस को थोड़ा सा ना ये एक रूट भी बच्चों के लिए निकालना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको ड्यूरिंग देयर कॉलेज लाइफ उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाएं. एग्जैक्टली. प्रोफेशनल रिलेटेड जॉब्स होती हैं जो कि आई थिंक समर्स में एंड विंटर्स में हम्म. हम स्टूडेंट्स के पास बहुत टाइम होता है. तो बिल्कुल. अगर ये कॉलेज थोड़ा सा ये एक उनके लिए एक्सेस बना दे हम्म. तो उनके लिए गैप फिलअप करना बहुत ईजी हो जाएगा. क्योंकि एग्जैक्टली. आई थिंक वो जो कॉलेज से जो यूनिवर्सिटी की जो ट्रांजिशन होती है ना, मोस्टली फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनका एक बबल जो है ना उस टाइम वो पॉप होता है एग्जैक्टली. यस. कि ये क्या हो गया हमारे साथ, अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे. बिल्कुल. तो उसमें यही है कि इफ द कॉलेजेस नाउ डेज, क्योंकि कॉलेजेस जो हैं वो काफ़ी सारी फैसिलिटीज जो हैं वो दे रहे हैं, बट एक स्टूडेंट को काम भी करना आना चाहिए. लाइक उससे पता होना चाहिए कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लाइक बी पेशेंट. हर चीज़ जो है आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्सिटी में होते हैं जब तक योर फीस इज पेड, एवरीथिंग इज पेड, बट जब आप यूनिवर्सिटी के बाहर निकले या जब भी आपने काम शुरू किया, जब आपने खुद कमाना शुरू किया, उस टाइम पे जब आपको वैल्यू पता लगता है कि क्या है पैसे की, ये क्या है काम करने की, तो दैट्स अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ एंड इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टूडेंट्स बाय द एज ऑफ 16 और 17. ओके सर, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जी. वेयर डू यू सी टीचिंग इन कमिंग 5 years, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट? Teaching right now is basically a page that is helping people. We are on Instagram. We are helping a lot of students every day.
In the next 5 years, I would be seeing Teachwing do the same thing, but on a bigger scale, because we would want to have a bigger team, reach out to more people, connect with more people so that we can have access for the students. हम बाहर रीच आउट करते हैं स्टूडेंट्स को, या पाकिस्तान में रीच आउट करते हैं कहीं भी स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स हमें रीच आउट करते हैं, तो हमारे पास कुछ देने को या कुछ बताने को उनके पास हो. सो जस्ट वुड वांट टू डू दैट ऑन अ बिगर स्केल. A simple advice for OA level students. क्या आपकी एक ऐसी एडवाइस होगी जो कि हम सब ग्राउंड सब ग्रुप्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स को टारगेट करें? A simple advice for everyone. That's a very interesting question. But the simplest advice is these 2 years of A level, regardless of wherever you are, आपके घर पे लाइट ना हो या आप किसी भी शहर में हो, कहीं भी हो, अगर आपने ये 2 साल अच्छे पढ़ लिए, तो आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो है वो आपका आगे का फ्यूचर शेप करेगा. अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ आप नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आप चले जाते हैं बिकॉज ऑफ योर A लेवल ग्रेड्स, तो फिर आपका नेक्स्ट जो उसके बाद जो पूरा जो वर्किंग जो आपका जो स्टार्ट होना है, वर्क लाइफ जो स्टार्ट होनी है, वो उसी तरह शेप होगा. बट इफ यू वर्क दीज 2 इयर्स अगर आप लग के पढ़े, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, गेटिंग एक्सीलेंट ग्रेड्स, आपके पास स्कॉलरशिप के ऑप्शन होंगे, आपके पास बाहर पढ़ने के ऑप्शन होंगे. दैट एक्सपोजर इज वॉट यू शुड वर्क टूवर्ड्स इन दीज 2 years ऑफ A लेवल. आप सिर्फ ये ना देखें कि आपने सिर्फ पढ़ना है, आपने वो एक्सपोजर कैसे लेना है बाय गेटिंग गुड ग्रेड्स. Thank you, sir, for your time. Thank you, ma'am. And here we come towards the end of our session. And as a career counselor, I would advise students at the end, your grades matters most. आपकी सोशल एक्टिविटीज़, आपकी ECAs, आपकी MUNs, आपकी हर चीज़ बहुत काम आएगी आगे प्रोफेशनल लाइफ में. बट रियली व्हाट मैटर्स मोस्ट आर योर ग्रेड्स. तो Exactly. प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी साइड एक्टिविटीज़ के साथ आपके ग्रेड्स अफेक्ट ना हो. Make the most of your college life through your academics, and please stay focused, and thank you so much. Thank you, guys.